अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब के बारे में। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूं तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस में बात की वर्ब के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजुगेशन ऑफ वर्ब के बारे में। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये जो कंजुगेशन वर्ड है ये कैसे है, ये कहाँ से आया, इसका माना क्या है। तो फिर हमें पता चलेगा, फिर हम जानेंगे आसान अल्फाज में कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब आखिर होता क्या है। ठीक, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो कंजुगेशन वर्ड है ये एक नाउन वर्ड है। क्या है? नाउन वर्ड है। तो ये जो कंजुगेशन है ये कहाँ से आया, ये किस तरह बन गया? तो ये कंजुगेट से बना। कंजुगेट का माना जो है वो है फेल की गर्दान करना। फेल की गर्दान करना। तो फेल की गर्दान जब हम करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कंजुगेट। तो अगर आप अरबी ग्रामर जानते हैं, अगर आपने कभी अरबी ग्रामर पढ़ा या आप अरबी ग्रामर पढ़ते हैं या आप अरबी ग्रामर पढ़ने वाले हैं, तो आप जानेंगे इल्म सरफ। वहाँ पे एक ग्रामर की बुक आती है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं फ़ाला के वज़न पर बहुत से वहाँ पे औज़ान होते हैं। तो वहाँ पे फ़ाला की गर्दान होती है। तो जब हम गर्दान करते हैं तो 14 सेगे वहाँ पे फ़ाला के होते हैं। फ़ाला के वज़न पर, ये जो फ़ाला वज़न है इस पर 14 सेगे होते हैं। तो आप जानते हैं, वहां पे मैं हिंट देना चाहता हूँ। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालति, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतु, फ़ालना। ये 14 सेगे है अरबी ग्रामर जब हम इल्म सरफ पढ़ते हैं। तो ठीक, ये जो यहाँ पे हम फार्म्स बनाते हैं, फार्म्स बना रहे हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं गर्दान। इनको हम कहते हैं गर्दान। यानी एक सेगे से दूसरा सेगा कैसे बनाया जाए, तो वहां पे हम इसको कहते हैं क्या? गर्दान कहते हैं। तो कंजुगेट का माना है यही। क्या? यही गर्दान। जब एक वर्ड होता है हमारे पास, हम उस वर्ड के जरिए दूसरा वर्ड बनाते हैं, तीसरा वर्ड बनाते हैं। हम जब हम चौथी फार्म उसकी बनाते हैं, जब हम पांचवा उसका वर्ड बनाते हैं, तो ठीक फार्म जब हम बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं कंजुगेट, गर्दान हम उसको कहते हैं। ठीक, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ठीक, कंजुगेट का माना है फेल की गर्दान करना, यानी वर्ब की गर्दान करना। ठीक, कंजुगेशन का माना है ये एक वर्ब जो है, ये एक वर्ड जो है, ये एक वर्ब वर्ड है। ये कंजुगेशन एक नाउन वर्ड है। तो कंजुगेशन का माना है फेल की गर्दान, फेल की गर्दान। तो ठीक, यहाँ पे फेल की गर्दान यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब आप आइए, यहाँ पे अब हमने पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या पढ़ना है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब रिसेंटली मैंने बताया कि फॉर्म्स जो है अरबी ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो फॉर्म्स वहां पे होते हैं। वहां पे गर्दान जब हम पढ़ते हैं 14 सेगे वहां पे होते हैं। तो ठीक, उन्हीं को हम फॉर्म्स कहते हैं। उन्हीं को हम गर्दान जब हम करते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं सेगे, फार्मर्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, देयर आर मेनली 3 फार्मर्स। 3 जो फार्म्स है वर्ब की मेनली यहाँ पे है। चौथी फार्म भी है और पांचवा जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो पांचवा यहाँ पे फॉर्म भी यहाँ पे वर्ब की है। तो ठीक, यहाँ पे आप आइए। तो ये जो पहला जो फॉर्म है इसकी, वो है बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म। बेस का माना क्या है? इसको बेस का नाम कैसे पड़ा? आप जानते हैं कि बेस का मतलब है बुनियाद। बेसिक फॉर्म इसको क्यों कहा जाता है? ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसको बेस फॉर्म क्यों कहा जाता है? यूं तो आप जानते हैं कि अरबिक ये जो बहुत से मुफस्सिरों ने
इस बात की तायद की है कि लिकुल्लि शैइन असास, हर चीज की बुनियाद होती है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इसकी भी एक बुनियाद है। या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कैसे दुनिया में आ गया, मैं कब पैदा हो गया, मैं कैसे पैदा हो गया, इसकी भी एक बुनियाद है। साइंस स्टूडेंट खूब इसके लिए महारत रखते हैं, तो वो जानते होंगे, वो जानते भी है। तो ठीक यहाँ पे अब आप आइए, बेसिक फॉर्म भी पहले फॉर्म को कहा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म भी पहले फॉर्म को कहा जाता है, ओरिजिनल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या V1। ठीक, सेकंड फॉर्म अगर हम देखा जाए, अगर हम देखेंगे तो वो है पास्ट फॉर्म, इसको कहा जाता है सेकंड फॉर्म, इसको कहा जाता है या V2। थर्ड फॉर्म अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे इसके मुतालिक, वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म या V3। तो ठीक, मैंने रिसेंटली बताया कि अरबिक ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो 14 सेगे वहां पे होते हैं, 14 जो यहाँ पे है फॉर्म्स वहां पे होते हैं अरबिक ग्रामर में। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 5 फॉर्म्स है इंग्लिश ग्रामर में या V3। इसके बाद यह जो फोर्थ वन है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक, या जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं, या इंग फॉर्म हम कह सकते हैं, फोर्थ फॉर्म या V4। लास्ट वन इज हम कह सकते हैं SRES फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या V5। ठीक, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे V5, कुछ ग्रामर्स में फिफ्थ फॉर्म, कुछ ग्रामर्स में S या ES फॉर्म। ऐसी ही तरह यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे कोशिश की यहाँ पे आपको समझाने की। ठीक, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे चौथी फॉर्म को जनरल फॉर्म, कुछ ग्रामर्स में देखेंगे इंग फॉर्म, कुछ ग्रामर्स में आप देखेंगे V4। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा आपके आसानी के लिए, आप समझने की कोशिश करेंगे आसान अल्फाज में। तो आपके इल्म के लिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ सब। तो अब आप आइए एग्जाम्पल में हम सीखने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो वर्ड्स है वो वर्ड्स है, इनकी फॉर्म्स हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से वर्ड्स वो है। यहाँ पे हमने लिखे कुछ वर्ड्स, इस इनके कौन कौन से फॉर्म्स है। तो ठीक, यहाँ पे अब आप आइए, मैंने जो पहला वर्ड लिया है वो है ईट। ईट का मतलब है खाना, खाना। इसे अगर आप इसके ब्रॉड मीनिंग में चला जाए तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए भी एक वीडियो होना चाहिए। एक्चुअली ये टू ईट होना चाहिए, टू ईट भी है ये ग्रामर। जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो सो मेनी वर्ड्स आप देखते हैं, वहां पे आप देखते है ईट। एक्चुअली ये जो खाना खाना है ये एक्चुअली टू ईट है, इसको मसदर कहा जाता है, इन्फिनिटिव इसको कहा जाए। तो ठीक, यहाँ पे इसके लिए अगले वीडियो में कभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ईट का माना है खाना, खाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, फोर्थ फॉर्म इसकी है वो है ईटिंग, लास्ट फॉर्म जो है फिफ्थ फॉर्म वो है ईटस। सेकंड वन इज ड्रिंक, जो है पीना, जब हम पानी पीते हैं तो इसके लिए ड्रिंक आता है। इसका सेकंड फॉर्म जो है ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। फिर थर्ड जो है यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म है डिड, फिर है डन, डूइंग, डज। इसके बाद लास्ट वन इज स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना या बात करना, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है स्पोक, फिर है स्पोकन, फिर है स्पीकिंग, फिर है स्पीक्स। तो ठीक, यहाँ पे आपने समझा कि इसका ये मतलब है, कंजुगेशन का मतलब यही है। एट लास्ट में बताना चाहता हूँ कि कंजुगेशन का मतलब ये है कि जैसे हम अरबिक ग्रामर में एक सेगे से दूसरा सेगा बनाते हैं, उसी इल्म को हम कहते हैं कंजुगेशन, उसी इल्म को हम कहते हैं फेल की गर्दान। तो यहाँ पे भी इसी को हम कहते हैं फेल की गर्दान। जब हमने इस फेल वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है, तो जो यहाँ पे ईट है इसके जरिए, इस ईट के जरिए हमने एट बनाया, इसी के जरिए हमने ईटन बनाया, फिर ईटिंग बनाया, फिर ईट्स बना। अगर एट ईट नहीं होता तो हम इन फॉर्म्स को कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्म को कहा जाता है बेस फॉर्म,
اسی لیے اس کو بنیادی فارم آرجنل فارم کہا جاتا ہے. اسی آرجنل فارم کے ذریعے ہم دوسرے فارمز بھی بناتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو یہاں پہ فارمز ہے انہی کو ہم کہتے ہیں سیگے. جب ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ سیگے کہا جاتا ہے, انہی کو ہم کہتے ہیں فارمز آف ورب. یہاں پہ there are 5 forms of verb in English grammar verbs کی. تو ٹھیک, امید ہے آپ نے یہ اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.